ओम गजानन कपित जम्बो प्रचारभूषणम नाशकम सौ विनाशकारिकम नमामि विनेश्वर सौभाग्यनिकम। यहाँ पर उपस्थित श्री सज्जनों देवियों, गीता में श्लोक है कि अपना विशेष रूप से ये मोह से जीव लोग जीव हुतात्मा करना। हम लोग का जन्म जो है वो एक तरह से धरती में आने के बाद में मृत्यु का कुछ पता नहीं होता है कब मृत्यु आ जाए। विशेष रूप से किसी का भी माँ का जीवन में बहुत बड़ा भूमिका होता है। जीवन में हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मातृदेवो भव। पहला हमारा गुरु जो है वो माँ ही होता है। माँ के रूप में ही आज भी जब भी मेरे को कभी भी सपना आता है, कभी डर लगता है, तो मैं भगवान से पहले ही अपनी माँ को याद करता हूँ और सपने में वो स्वाभाविक रूप से माँ का शब्द निकल जाता है। चाहे हमने कितने वर्ष हो गया घर छोड़ने के बाद में, तो उसके बाद में भी माँ की स्मृति वो विस्मृत कभी भी होता नहीं है। और हमारे विशेष रूप से शास्त्रों में गीता में लिखा है कि माँ कभी कहीं जाता नहीं है, वो रूपांतरण होकर यहीं पर वापस आकर वो आशीर्वाद और वो सूक्ष्म रूप से हमारे बीच में हमेशा माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। जैसे हम परमात्मा परमेश्वर को याद करते हैं, वैसे ही माँ का हमेशा से आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होता रहता है। मैं एक छोटा सा कथा है जो आप लोग सबको सुनाना चाहता हूँ। एक आप लोग सभी सुने हैं, विद्वान लोग हैं, इतिहास को जानने वाले हैं कि जो पूरा विश्व विजय करके जब सिकंदर लक्षेंद्र जो है जब अपना माँ का दर्शन करने के लिए माँ के चरणों में पहुँचा और माँ को चरण स्पर्श किया, तो माँ से वो बोला कि मेरे माँ मुझे वो बचपन का याद आती है जब बहुत छोटी थी तुम माँ, और जब मैं छोटा बच्चा था उस समय मैं तुम्हारे पास में सोता था। तो आज मैं पूरा विश्व विजय कर लिया है। विश्व विजय करने के बाद में मेरे मन में इच्छा आया कि मैं आपके साथ एक रात को मैं विश्राम आपके बिस्तर में आपके साथ में करूं। माँ का जो उम्र 80 प्लस मतलब जो 80 प्लस हो चुका था, 80 के ऊपर माता जी का, तो उनका क्या है कि मल मूत्र वगैरह भी वो बिस्तर में विसर्जन हो जाता था। थोड़ी समय पर वो बातचीत किया, फिर वो माता जी को कब नींद लग गया, उनका मल मूत्र कब बिस्तर में विसर्जन हो गया, तो उसको सिकंदर को बदबू जैसा आया और उसको सहन नहीं हुआ। तो वो गया फुहारा में अच्छे से नहाया, स्नान किया, इत्र वगैरह खूब लगाया, सेंट वगैरह लगाकर फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। फिर सुबह माँ को चरण का स्पर्श करने के लिए आया कि माता मैं आपको चरण स्पर्श करने आता हूँ। तो माँ ने कहा कि भाई तुम विश्व विजय तो किया, जो मेरे के पास में एक रात भी सो नहीं पाया तो, और तुझे जो है जिस मलमूत्र से तुझे मैंने पाला था उससे तुझे गिरना हो गया। तो जीवन बहुत क्षणिक है। हमारा एक उदाहरण करने का मतलब है कि हम जिससे जीवन में क्रोध करते हैं, माँ जब क्रोध करती है तो वो करुणा के लिए करती है। माँ जब किसी बच्चे के लिए घृणा करती है तो वो उसको जो है स्नेह और प्यार देने के लिए करती है। तो माँ का तो जीवन में विशेष रूप से हम लोग कभी भी उसका ऋण को चुकता नहीं कर सकते। आज ऐसा स्थिति था कि हमारा 65 साल का उम्र हो गया, डॉक्टर ने दांत भी निकाला। डॉक्टर बोला कि आज बोलना नहीं है महाराज जी और 3 दिन आराम करना है। परंतु अशोक ओझा जी से हमारा विशेष प्रेम है। अशोक ओझा जी हमेशा बोलते थे कि महाराज एक दिन घर चलना है, माता जी का दर्शन करना है, परंतु वो सौभाग्य मेरे को नहीं प्राप्त हुआ। आज मैं यहाँ पर उपस्थित होकर माता जी को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जय हो।